नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। शुरू से लेकर अब तक हमने पाली सूत्रों पर आधारित तथागत बुद्ध की जीवनी को आप तक पहुंचाया है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज के भाग में चर्चा करेंगे कि तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 3 महीने बाद कुछ 500 अरहंत भिक्षुओं ने मिलकर प्रथम संगीति अथवा संघायन का आयोजन किया। इस विषय में जानकारी देने हेतु हमारे बीच उपस्थित हैं भंते कुशल सुमन जी। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सर्वप्रथम मेरे आचार्य श्री के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन हो। फिर मेरे उपाध्याय भंते के पुण्य चरणों में कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत मंगल हो आपका आरपी सिंह जी। मेरे प्यारे दर्शकों, कल के भाग में हमने देखा था तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी हड्डियों को ब्राह्मण द्रोण ने 8 राज्यों में बांटा और फिर जो लौटा था वे स्वयं खुद ले जाता है और बची कुची जो राख थी वो पीपल वन के मौर्यों के बीच में बांट दी गई। और साथ ही हमने कल के एपिसोड में देखा था जब महाकश्यप 500 भिक्षुओं के साथ पावा से कुशीनगर की ओर आ रहे थे तो बीच रास्ते में जब वे आराम करने रुकते हैं तो उसके दौरान उन्हें पता चलता है तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के विषय में। जब ये सूचना उन 500 भिक्षुओं को महाकश्यप सहित पहुंचाई जाती है तो उनके बीच में एक बुजुर्ग भिक्षु होता है जिसका नाम सुभद्र होता है। वे खुशी मनाता है। महाकश्यप तथागत बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। पाली सूत्रों के आधार पे तथागत बुद्ध जब अपने 10 प्रमुख शिष्यों का नाम गिनवाते हैं तो उनमें से चौथे स्थान पे महाकश्यप का नाम मिलता है। पहले होते हैं अन्यात कौंडन्य। वो सबसे पहले अरहंत जो 5 भिक्षुओं को तथागत बुद्ध ने सारनाथ में जब धम्म देशना दी तो जो सबसे पहले अरहंत होते हैं अन्यात कौंडन्य, वे पहले स्थान में होते हैं। दूसरे तीसरे स्थान पर सारिपुत्र और मोग्गलान। सारिपुत्र और मोग्गलान का परिनिर्वाण हो चुका था तथागत से पहले ही। और इस चौथे स्थान पे महाकश्यप का नाम होता है। महाकश्यप की भूमिका तथागत बुद्ध के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि तथागत के जाने के बाद उनकी शिक्षाएं सही ढंग से उनका संकलन हो पाए, इसकी जिम्मेदारी इन प्रमुख शिष्यों पे होती है। तो 3-4 प्रमुख शिष्य तो तथागत बुद्ध के बाद जीवित थे ही। एक महाकश्यप हैं, एक सारिपुत्र हैं, एक उपाली हैं, एक आनंद हैं और एक अनिरुद्ध हैं। तो ये 4 तो हमें दिखते ही हैं ये मुख्य शिष्यों में से। तो तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ ही सप्ताह बाद महाकश्यप इन 4 प्रमुख शिष्यों के साथ बैठ के और साथ ही अन्य भिक्षुओं के साथ बैठ के चर्चा कर रहे थे कि तथागत बुद्ध के जाते से ही अब उनकी शिक्षाओं में कुछ लोग त्रुटियां डालने की कोशिश कर रहे हैं और जो अशुद्ध ताकतें हैं अब उनका पगड़ा भारी हो रहा है। तो तुरंत कुछ न कुछ एक ठोस कदम लेना होगा जिससे तथागत बुद्ध की शिक्षा
बहुत लंबे समय तक, उनकी वाणी बहुत लंबे समय तक लोगों तक शुद्ध रूप में पहुँचे, ताकि ये जन जन का कल्याण कर पाए। तो इसके चलते महाकश्यप को उन भिक्षुओं ने एक सलाह दी, कहा कि क्यों ना आप सभी भिक्षुओं की, खास करके अरहंत भिक्षुओं की एक सभा को बुलाएं। तो ये सलाह महाकश्यप को बहुत पसंद आती है और एक सभा बिठाने की घोषणा कर दी जाती है। ये सभा इसीलिए बैठती है, मेरे दर्शकों ध्यान से समझें, ये सभा बिठाने का उद्देश्य यही होता है कि तथागत बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो निर्वाण के मार्ग को खोज निकाला और अपने उपदेशों द्वारा लोगों तक जो अपनी शिक्षाएं बांटी हैं, उसको ज्यों का त्यों उसको प्रिजर्व करके रखना और पीढ़ी दर द्वारा आगे पहुंचाते रहना, जैसे का वैसे, उसी रूप में, शुद्ध रूप में। तो उसकी शुरुआत इस पहली सभा से इस पहली सभा की नींव ही उसकी शुरुआत होती है। और हम साथ में देखते हैं, पाली सूत्रों का जब कोई व्यक्ति अध्ययन करेगा तो उसे पता चलेगा कि तथागत बुद्ध के जीवित रहते ही तथागत बुद्ध ने, क्योंकि दूरदृष्टि थे ही तथागत बुद्ध, और साथ में ही देख भी सकते थे, त्रिकालज्ञ थे, और उनकी आंखों के सामने भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती थी। तो तथागत बुद्ध स्वयं जानते थे कि अगर उनके द्वारा सिखलाई गई शिक्षाओं को बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ाना है, तो समय समय पर इस तरह की सभाएं, जिसे कहा जाता है संगीति या संघायन, इसका समय समय पे होते रहना ज़रूरी है। तो संगीति या संघायन में क्या होता है? मुख्य रूप से संगीति या संघायन में बहुत अधिक मात्रा में, बड़ी संख्या में, भारी संख्या में बहुत जानकार और अरहंत भिक्षु इसके भाग बनते हैं, और उनको जिस रूप में तथागत बुद्ध की वाणी प्राप्त हुई है सदियों से, पीढ़ियों से, वे आगे की पीढ़ियों को बढ़ाते हैं, आगे की पीढ़ियों को सौंपते हैं। ये समय समय पे होता रहता है, और तथागत बुद्ध ने ही स्वयं अपने जीवित रहते हुए ही उन्होंने अपने भिक्षुओं को इसके लिए तैयार किया था। तो हम आते हैं आज के मुख्य विषय पे। तो जब महाकश्यप उन भिक्षुओं के साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे इस विषय पे, तो उनमें से उन भिक्षुओं ने सलाह दी महाकश्यप को कि भंते, आप क्यों ना सब अरहंत भिक्षुओं की एक सभा को बुलवाएं। तो इसकी जब घोषणा कर दी गई अरहंत भिक्षुओं की सभा को बुलाने के लिए, तो जब महाकश्यप ने उन 500 अरहंत भिक्षुओं की सभा को, संगीति को बुलाने का निर्णय लिया, तो ये सूचना पहुंचा दी गई उन 500 भिक्षुओं तक। और फिर महाकश्यप ने इसका प्रस्ताव उन 500 भिक्षुओं के सामने रखा। तो उनमें से एक भिक्षु कम थे जो अरहंत नहीं हुए थे, वे थे आनंद। आनंद अभी अरहंत नहीं हुए थे, बाकी 499 जो भिक्षु थे वे अरहंत थे। तो उन अरहंत भिक्षुओं ने आनंद का नाम प्रस्ताव के रूप में रखा महाकश्यप के सामने, और कहा, हालांकि आनंद अभी अरहंत नहीं बने हैं, मगर इन्होंने तथागत बुद्ध के पास रह के उनसे कई सारे उपदेश सीखे हैं, और साथ ही ये श्रोतापन भी हैं। श्रोतापन है मतलब अब देर सवेर कभी ना कभी ये तुरंत अरहंत बन सकते हैं। अब इनकी दुर्गति में कभी कोई जाने की कोई चांस नहीं है। तो महाकश्यप ने आनंद के नाम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और इस प्रकार से 500 इन भिक्षुओं की सभा को जोड़ लिया गया। अब महाकश्यप क्या करते हैं, इन 500 भिक्षुओं का नाम भिक्षु संघ के समक्ष रखते हैं, और कहते हैं, मैंने सोचा है ये जो 500 भिक्षु हैं, मैं चाहता हूँ ये 500 भिक्षुओं के साथ मिलकर हम एक संगीति का आयोजन करें, संघायन का आयोजन करें, जहाँ पर तथागत बुद्ध के द्वारा सिखलाई गई शिक्षाओं का, उपदेशों का हम संघायन करेंगे साथ मिलकर। अगर संघ इसकी अनुमति दे, भिक्षु संघ इसकी अनुमति दे, तो हम इस विषय पर आगे हमारा काम बढ़ाते हैं। तो महाकश्यप को भिक्षु संघ ने अनुमति दे दी,
और इस फलस्वरूप महाकश्यप ने पहली संगीति का आयोजन कर दिया। भिक्षु संघ से पूछा कि ये जो पहली संगीति है कहाँ पे आयोजन करनी चाहिए, तो भिक्षु संघ ने उत्तर दिया ये जो पहली संगीति है राजगृह में आयोजन करनी चाहिए, क्योंकि राजगृह का जो स्थान है पर्याप्त है, बड़ा है, तो इसीलिए वेन्यू के लिए जो स्थल होगा इस संघायन का, इस संगीति का, वे राजगृह होगा। तो ये चीज़ को डिसाइड कर लिया गया। अब फिर डिसाइड किया गया 500 भिक्षु ही क्यों चाहिए होते हैं, तो इसके ऊपर मेरा अपना एक मंथन है। तथागत बुद्ध ने जब देशना दी प्रथम बार तो उसमें 5 भिक्षु थे, तो हमेशा 5 का जो आंकड़ा है उसको ही संघ माना जाता है कम से कम। तो 5 से कम होंगे तो संघ नहीं कहलाएंगे। तो इसी रूप में जब 5, अगर कोई एक भी अरहंत भिक्षु तथागत बुद्ध की वाणी को सुनकर कहे ये जो बात कही गई है शुद्ध है, तो वो अपने आप में टेस्टिमोनियल है, वो अपने आप में वेरिफिकेशन है, वो अपने आप में सर्टिफिकेशन है। मगर फिर भी 500 भिक्षुओं को वहाँ पे बुलाने का कारण ये था क्योंकि ये 500 भिक्षु अलग अलग अध्यात्म के क्षेत्र में उनकी एक्सपर्टीज़ थी। वे सब अरहंत थे, मगर तथागत बुद्ध द्वारा सिखलाई गई शिक्षाओं में हर किसी का अपना अपना एक उसमें विशेषज्ञ थे वे। तो इसीलिए इनको चुना गया खास उस रूप से। और ये 500 भिक्षु मिलकर सर्टिफाई करते हैं, वेरीफाई करते हैं, कहते हैं कि हाँ ये जो शिक्षा है, ये जो उपदेश हैं बुद्ध के, ये शुद्ध मात्रा में सही हैं। तो जब इस प्रकार से वेन्यू डिसाइड कर लिया गया तो अब इसका टाइम भी डिसाइड किया जाता है कि ये किस समय होनी है। तो संघ ने सोचा कि ये जो 4 महीने का वर्षावास का समय होता है, तो उस समय इस प्रकार की संगीति का आयोजन करना सही रहेगा, क्योंकि वो 4 महीने ऐसे होते हैं जब भिक्षु भ्रमण नहीं करते हैं, एक जगह पे स्थिर रहते हैं। और साथ में ये भी डिसाइड कर लिया गया जब ये संगीति का कार्य चल रहा होगा उन 4 महीने के वर्षावास के दौरान, तो राजगृह में वर्षावास करने के लिए सिर्फ वे केवल 500 भिक्षु ही उपस्थित रहेंगे और कोई अन्य भिक्षु उसमें उस राजगृह में नहीं आएगा। वे आसपास में कहीं पे अपना वर्षावास बिता सकता है। तो इसकी भी अनुमति मिल गई। अब जैसे ही अभी शुरू होना है संगीति, तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे वर्षावास शुरू हुआ तो वो 500 भिक्षु जिनके नाम पहले से तय थे वे आ जाते हैं इस स्थान पर और देखते हैं कि कुछ चीज़ों को अभी सुधार करना है, रहने की व्यवस्था को वहाँ पे सुधार करना है। तो इसका निर्णय लिया जाता है कि 1 महीना वहाँ पे रहने की व्यवस्था को सुधार किया जाएगा ताकि अगले महीने से फिर ये संघायन का काम चले। तो 1 महीना वे अपना संपूर्ण वहाँ की चीज़ों को सुधारने में लग जाते हैं। और 1 महीने के बाद जब 1 दिन रह जाता है, दूसरा महीना शुरू होने वाला होता है, उससे 1 दिन पहले आनंद को आभास होता है। वैसे तो मैंने आपको कल के सूत्र में बतलाया ही था, तथागत बुद्ध ने आनंद की बहुत प्रशंसा की थी भिक्षु संघ के समक्ष, और साथ ही आनंद को आशीर्वाद भी दिया था कि आनंद तुमने बहुत पुण्य कर्म संचित किया है, थोड़ा प्रयास करोगे तो तुम ज़रूर अरहंत बन सकते हो। तो तथागत का तो आशीर्वाद था ही आनंद के ऊपर। तो अब इस जो मैंने आपको बताया है कि ये जो दूसरा महीना शुरू होने वाला है, उससे 1 दिन पहले आनंद को आभास हो जाता है कि अब समय आ चुका है, उन्हें कुछ प्रयत्न करना है जल्दी से, ताकि वे इस सभा में जब जाएं, जो वे 499 अरहंत भिक्षु हैं, उनके बीच में ये सही मायने में खुद भी अरहंत बन के उसका भाग ले पाएँ। तो रात भर प्रयास करते हैं आनंद, और रात भर प्रयास करने के दौरान जब सवेरे होने लगती है और अपने पलंग पे पैर उठाकर लेटने जा रहे होते हैं, तकिए पे सर बस रखने ही वाले थे, तो उस बीच की अवस्था में, अभी तक ना बैठे हुए हैं ना पूरी तरीके से लेटे हुए हैं, उस बीच अवस्था में जब सर रखने जा रहे हैं तकिए पे, उस अवस्था में आनंद अरहंत बन जाते हैं। तो अब सवेरे उस सभा में स्वयं आनंद अरहंत बन के
अरहंत होकर उस सभा का अभी भाग बनते हैं। अब सर्वप्रथम महाकश्यप इसके चीफ थे, इस सभा के जो 500 भिक्षुओं का ये संघायन होना है उसमें मुख्य थे। तो उन्होंने भिक्षु संघ के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, कहा कि तथागत बुद्ध ने खास करके विनय के नियमों के बारे में हमेशा जीवन में देशना दी और साथ में ही सूत्रों पे भी देशना दी है। तो विनय का जो पाठन करेगा भिक्षु संघ के समक्ष, उसका कोई विशेषज्ञ होना चाहिए जो तथागत बुद्ध के करीब रह के उसने सीखा हो स्वयं। तो उसमें उपाली का नाम प्रस्ताव रखा जाता है, संघ के सामने उपाली के नाम का प्रस्ताव रखा जाता है। और ये वही उपाली हैं, मैं आपको याद दिलाऊं, जो शाक्य कुल के राजकुमारों के ये नाई हुआ करते थे। तो ये वही उपाली हैं जिन्होंने विनय में महारथी हासिल कर रखी थी। ये भी तथागत बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्यों में से एक थे। और फिर आनंद तो तथागत बुद्ध के सहायक थे, जहाँ भी तथागत बुद्ध जाते छाया की भांति भांति पीछे पीछे जाते। तो तथागत बुद्ध ने किसी को भी जो भी देशना दी इन्होंने सुन लिया, और इनकी मेमोरी इतनी अच्छी, टेप रिकॉर्डर जैसी, अगर इनको कुछ सुना दिया तो वो डिलीट नहीं हो सकता। तो अब महाकश्यप ने अब शुरू किया संघायन का असली कार्य, और पहले थेर उपाली को बुलाया और पूछा कि तथागत बुद्ध ने कौन कौन से नियमों को कहाँ पे बोला है, किसे बोला है, किस संदर्भ में बोला था, क्यों ज़रूरत पड़ी इस नियम को लागू करने की। इस प्रकार से करते 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 हमें जो आज विनय पिटक हम पढ़ते हैं वे थेर उपाली द्वारा वहाँ पे उस सभा में थेर उपाली ने इसका रिसिटेशन किया था, संघायन के समक्ष गायन किया था। और आनंद होते हैं, फिर आनंद को बुलाया जाता है, उपाली के बाद फिर आनंद को बुलाया जाता है। और आनंद से इसी प्रकार से, क्योंकि तथागत बुद्ध ने विनय और सूत्रों की ही देशना दी अपने जीवन काल में, तो सूत्रों के विशेषज्ञ आनंद थे। तो आनंद से एक एक सूत्र के विषय के बारे में पूछा गया कि ये सूत्र किसे दिया गया, किस समय दिया गया, क्यों देने की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार से आनंद ने एक एक सूत्र का फिर वहाँ पे संघ के सामने इसका गायन किया, संघायन किया। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये हो जाता है इतना पाठ, तो इस वारदात के बाद आनंद वहाँ पे जो एकत्रित हुए भिक्षु थे उनके समक्ष आनंद ने ऐसे कहा, भिक्षु संघ, आदरणीय भिक्षु संघ, तथागत के महापरिनिर्वाण के पूर्व कुछ समय पहले ही तथागत ने मुझे आदेश दिया था, कहा था कि अगर भिक्षु संघ चाहे तो मेरे जाने बाद, मेरे महापरिनिर्वाण लेने बाद छोटे मोटे नियमों को हटा सकते हैं। तो इस पे लेके अब महाकश्यप उनसे पूछते हैं आनंद से कि क्या तुमने क्लैरिफिकेशन लिया, ये छोटे मोटे नियम किसे माना जाए। तो आनंद कहते हैं नहीं, मैंने तो इस पे कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं लिया। अब फिर वहाँ पे जो मौजूदा 500 भिक्षु हैं, अरहंत भिक्षु हैं, सब अपना अपना मत रखते हैं, कोई एक बात कहता है तो कोई दूसरी बात कहता है। तो इस पे कोई एक यूनानिमसली डिसीजन नहीं लिया गया। तो इसीलिए सबकी बात सुन के महाकश्यप ने सबके सामने एक प्रस्ताव रखा, कहा कि क्यों ना हम जो तथागत बुद्ध ने जो हमें विनय के नियम दिए हैं एज इट इज़, उनमें से कुछ नहीं हटाएं, उसको बस एज इट इज़ उसका हम पालन करें, ताकि इससे ये फ़ायदा होगा जो गृहस्थ उपासक हैं उनमें इस बात को लेके श्रद्धा बढ़ेगी। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें ऐसे लगेगा कि जब तक तथागत बुद्ध जीवित थे तब तक इन्होंने तथागत बुद्ध द्वारा सिखलाई विनयों का, नियमों का पालन किया, अब उनके जाने बाद उसका पालन नहीं करते। तो इसीलिए ऐसा करना ठीक रहेगा। तो समस्त भिक्षु संघ जो वहाँ पे मौजूद है वे इस चीज़ की अनुमति देता है और कहता है कि विनय के किसी नियम को हम छेड़ेंगे नहीं, जैसा दिया गया है तथागत बुद्ध द्वारा सिखलाया गया है उसको हूबहू वैसा ही उसका पालन करेंगे।
अब इसके बाद फिर महाकश्यप आनंद से कहते हैं, आनंद तुमसे गलती हुई है, तुमको तथागत बुद्ध से पूछ लेना चाहिए था, क्लैरिफिकेशन ले लेना चाहिए था। क्योंकि तुमसे गलती हुई, तुमने क्लैरिफिकेशन नहीं लिया इस विषय पे, तुम अपनी गलती को स्वीकार करो भिक्षु संघ के समक्ष और उसके लिए पश्चाताप करो। तो आनंद अपनी सफाई देते हुए कहते हैं, आदरणीय भिक्षु संघ, उस समय तथागत बुद्ध का परिनिर्वाण होने वाला था, तो इतना समय नहीं था कि इतना मैं पूछ पाता उनसे, और वो थके हुए थे। तो इस चीज़ को मैं अपनी गलती नहीं देखता हूँ, फिर भी क्योंकि मैं भिक्षु संघ के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, तो इसीलिए मैं इसे गलती के रूप में स्वीकार करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। फिर आनंद से पूछा गया, एक समय की बात है, वर्षावास के दौरान जो एक कपड़ा पहना जाता है, तो तथागत बुद्ध के उस तुम वस्त्र को सी रहे थे, जिसको कैसा जाता है, कहा जाता है वस्त्र साटिक, तो उसको तुमने पैर रखा और पैर रख के तुमने उसको बुना है। तो तुमने तथागत बुद्ध के वस्त्रों को पैर क्यों लगाया? ये भी एक दुष्कृत है, तुम्हें इसके लिए अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। तो आनंद अपना सफाई देते हुए कहते हैं, अपनी ओर से सफाई देते हुए कहते हैं कि उस समय मेरे पास और कोई सहायक मौजूद नहीं था, मैं अकेला था, तो इस वजह से मुझे तथागत बुद्ध के चीवर को, उस वस्त्र को सीते समय पैर लगाना पड़ा। मगर मेरे अंदर तथागत बुद्ध के प्रति काफ़ी श्रद्धा है, वो मैंने अश्रद्धा के कारण नहीं किया। फिर भी भिक्षु संघ मुझसे कह रहा है, तो मैं भिक्षु संघ की भी मर्यादा रखता हूँ, उनके प्रति भी श्रद्धा रखता हूँ, और इसीलिए मैं इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता हूँ। फिर आनंद से कहा गया, तथागत के महापरिनिर्वाण लेने के बाद उनकी हड्डियों को, अर्थात कहें तो उनकी अस्थियों को, तुमने सबसे पहले औरतों को वंदना करने का अवसर दिया, नमन करने का अवसर दिया, जिसके कारण वे अपने आंसुओं से तथागत बुद्ध की हड्डियों को भिगो रही थी। तो ये ठीक नहीं था, इसीलिए तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। तो आनंद अपनी सफाई देते हुए कहते हैं कि उस समय मुझे ऐसे लगा, अगर उन औरतों को मैं अभी नमन करने का मौका नहीं देता, तो हो सकता है शायद इसका दोबारा उनको मौका नहीं मिलता, इसीलिए मैंने ऐसा किया। फिर भी मैं भिक्षु संघ के प्रति श्रद्धा रखता हूँ, और भिक्षु संघ कहता है तो इसीलिए मैं इसे अपनी गलती समझकर माफ़ी मांगता हूँ। फिर आनंद से पूछा गया कि जब तथागत बुद्ध वैशाली के चापाल चैत्य के आसपास थे, उस समय उन्होंने तुम्हें संकेत दिया, कहा था कि एक बुद्ध चाहे तो, एक बुद्ध में इतनी शक्ति होती है, इतना बल होता है, इतनी रिद्धि शक्ति होती है, वे चाहे तो समस्त युग तक जीवित रह सकता है। इतना सीधा स्पष्ट तुमको संकेत दिया, हिंट दिया, तो तुमने तथागत से विनती क्यों नहीं की कि तथागत आप युग पूरा जीवित रहें? तो इसीलिए ये तुम्हारी गलती है और तुम इसे स्वीकार करो। तो आनंद कहते हैं, उस समय मैं मार के प्रभाव में था, मार के प्रभाव में रहने के कारण मैं इस चीज़ को नहीं समझ पाया था, मैं इसे अपनी गलती नहीं मानता, फिर भी मुझे भिक्षु संघ के प्रति बहुत श्रद्धा है, इसीलिए मैं इस चीज़ की गलती स्वीकार करता हूँ। इतना हम्बल नेचर, इतना सॉफ्ट नेचर। फिर भिक्षु संघ ने कहा आनंद से, एक समय की बात थी जब तथागत बुद्ध ने 3 बार तुम्हें कहा कि वे औरतों को भिक्षुणी नहीं बनाना चाहते हैं, भिक्षुणी संघ की स्थापना नहीं करना चाहते, और तुमने उनको 3 बार तक दबाव में डाला। तो ऐसा करना भी ठीक नहीं था, तथागत बुद्ध पे 3 बार तक दबाव नहीं डालना चाहिए था। तो इसीलिए भी तुम अपनी गलती को स्वीकार करो। और फिर आनंद सफाई देते हुए कहते हैं, मैं ऐसा करने पे इसीलिए मजबूर हुआ क्योंकि वहाँ पर माता महाप्रजापति आई थी, उनके पैरों में मैंने छाले देखे, वे रो रही थी, और ये वही हैं जिन्होंने
तथागत को बचपन में अपने गोद में खिलाया पिलाया। जब तथागत की माँ गुजर चुकी थी उस समय उनकी सेवा की, उनको दूध पिलाया अपने सीने से। तो इसीलिए मुझे लगा कि माता महाप्रजापति को मुझे निराश करके नहीं भेजना चाहिए था। तो इसी के चलते मैंने तथागत से निवेदन किया। इसीलिए मैं अपनी गलती को गलती के रूप में नहीं देखता, मगर मेरी श्रद्धा भिक्षु संघ के प्रति अपार है, इसीलिए मैं इसे अपने गलती के रूप में स्वीकार करता हूँ। तो इन 5 घटनाओं के बाद अब क्या होता है, इस राजगृह के दक्षिण की ओर एक पर्वत होता है। उस पर्वत के आसपास एक थेर होते हैं जिनका नाम पूर्ण है। तो ये पूर्ण थेर बड़े भिक्षु संघ की मात्रा के साथ वहाँ से गुज़र रहे थे, वहाँ से चल के जा रहे थे। तो तब उनको यहाँ पे जो ये संघायन हो चुका है, जहाँ पर तथागत बुद्ध के विनयों को, सूत्रों को संकलन करके उसको सूत्र और विनय पिटक बनाकर जब बताया गया थेर पूर्ण से, तो बताया गया कि क्या तुम इसे स्वीकार करते हो, इसे मानते हो। तो थेर पूर्ण ने कहा, मैं जिस प्रकार से मैंने तथागत बुद्ध से सुना है उस प्रकार से मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो दर्शकों, आज के एपिसोड में ये जो मैंने तथागत बुद्ध के जीवन के बाद जो हुई घटनाएं हैं, खास करके ये जो प्रथम संगीति का आयोजन किया गया, इस विषय पे बात करना इसीलिए आवश्यक था क्योंकि ये जो मुख्य शिष्य थे तथागत बुद्ध के, आनंद, उपाली, अनिरुद्ध, महाकसप, तो इन्होंने तथागत बुद्ध के जीवन में ही जीवित रहते हुए, उनके पास रहते हुए, सानिध्य में रहते हुए तथागत बुद्ध से स्वयं शिक्षाएं सीखी हैं। तो उन्होंने मिलके जब इसका संघायन किया तो वो इसीलिए ज़रूरी था कि हम इस एपिसोड में इसे खास करके कवर करते। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका भला हो, मंगल हो। नमो बुद्धाय। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। साथियों, आज बस इतना ही। कल के एपिसोड में मेरा निवेदन भंते कुशल सुमन जी से है कि वह कृपा कर धम्मदीप कार्यक्रम में अब तक के एपिसोड के आधार पर संक्षिप्त में हमारे दर्शकों तथा तथागत बुद्ध के जीवनी से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त में आप तक पहुंचाएं। अब मैं एक बार फिर भंते जी का आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अब समय हो चला है आज के इस प्रोग्राम को विश्राम देने का, लेकिन उसके पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में जो भी प्रश्न या जिज्ञासाएं हों, आप इस प्रोग्राम में पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9639010109 पर प्रश्न कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी पर भी आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। दर्शकों, आपकी जिज्ञासाओं को आने वाले एपिसोड में ज़रूर शांत किया जाएगा, क्योंकि ये जो पिछले कई एपिसोड थे यह हमारे काफ़ी इमोशनल एपिसोड थे और उसमें हम किसी भी तरह से अलग कोई बात करना उचित नहीं समझते थे। लेकिन आप अपने प्रश्न भेजते रहिए, अपनी जिज्ञासाएं भेजते रहिए। आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि आगे आने वाले एपिसोड में आपके प्रश्नों को हम पूरी तरह से आपकी जिज्ञासाओं को शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह आपसे और भंते कुशल सुमन जी के साथ यह विदा लेते हैं। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो